हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा कि हम इस चैनल पे ओनली फॉर वही वीडियोज़ बना रहे हैं या वही टॉपिक्स हम दे रहे हैं जो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा, और वही टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो आज हम बात करते हैं, जैसा कि ये टॉपिक जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक आपको पूछेगा 5 नंबर में, ठीक है। 5 नंबर से लेकर के 1-2 नंबर सारा इसमें कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखेंगे। तो जैसे देखिए, हम बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स कहने का मतलब ये हुआ चुंबकीय फ्लक्स के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। तो व्हाट इज चुंबकीय फ्लक्स, मतलब चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है, ठीक है। तो उसे हम अच्छे तरीके से आपको डिफाइन करके बताते हैं। तो जैसे देखिए, बोला गया है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। कहने का मतलब हुआ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन वेक्टर, कहने का मतलब हुआ चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण सदिश, और एरिया वेक्टर मतलब क्या हुआ, क्षेत्रफल सदिश के डॉट गुना, किसको? के डॉट गुना को ही क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है जिससे डिनोट किससे करेंगे, तो इट इज डिनोटेड बाय फाई बी। इसे बोलते हैं फाई बी। क्या बोलते हैं? फाई बी। क्या बोलेंगे? फाई बी हम बोलेंगे, ठीक है। अब बात आती है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। यह कैसा क्वांटिटी है? तो ये आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर कहने का मतलब होता है अदिश राशि। क्यों अदिश राशि होता है? क्योंकि बिकॉज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, कितना? 2 वेक्टर। कौन सा वेक्टर है? 2 वेक्टर क्वांटिटी इज ऑलवेज गिव्स ए स्केलर क्वांटिटी। मतलब ये हुआ जब भी हम दो डॉट प्रोडक्ट को, मतलब जब भी हम दो डॉट प्रोडक्ट को क्या करते हैं? गुना करेंगे। सॉरी, जब भी हम दो वेक्टर मतलब दो सदिश राशि को क्या करते हैं? डॉट गुना करते हैं, तो हमेशा हमें क्या मिलेगा? स्केलर क्वांटिटी ही मिलता है। क्या मिलेगा? स्केलर क्वांटिटी ही मिलेगा, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी मिलेगा। तो देखिए, इट्स एसआई यूनिट वेबर, मतलब इसका जो एसआई मात्रक होता है वो वेबर होता है। क्या होता है? वेबर। अब देखिए, फाई बी बराबर क्या होता है? बी डॉट डी एस। यही क्या होता है? डॉट है। तो बी डॉट डी एस, बी डॉट डी एस कहने का मतलब हुआ ये बी जो होता है ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन वेक्टर, और ये है एरिया वेक्टर। डी एस कहने का मतलब यहाँ हुआ एरिया वेक्टर। ये बात हमें बताए होंगे, ठीक है। अब एक अदर वर्ड में देख लेते हैं। किसमें? एक अदर वर्ड मतलब दूसरे शब्दों में जो आसान है। जैसे देखिए, अब यहाँ बात करेंगे इन अदर वर्ड्स द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस एरिया दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। कहने का मतलब ये हुआ जब भी टोटल नंबर, कहने का मतलब कुल जो संख्या होगा किसका? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र लाइन्स की जो रेखाएं होगी, ठीक है। टोटल मतलब कुल चुंबकीय क्षेत्र की टोटल रेखाएं किसी सरफेस से पास करेगी, मतलब गुजरेगी, तो उसी को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देखिए वो एरिया कैसा होगा, तो ये जो है ये एरिया है, ये आपका एरिया है, और ये भी एक तरह का एरिया है। तो एनसीईआरटी के बुक में आपको ये वाला देखने को मिलेगा। ये कहाँ से है? ये एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी के बुक में ऐसे दिया है, और ऐसे हम सरफेस हम ले सकते हैं। तो इससे जो है ये चुंबकीय फील्ड लाइंस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये क्या कर रहा है? इधर से पास हो रहा है कोई भी सरफेस से। तो जो पास होती है तो कोई सरफेस से पास होगी, तो उसी को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स। आगे देखिए, आगे भी यहाँ से हम जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ लिए हैं तो हमें पता लग गया है जब फाई बी बराबर होता है बी डॉट डी एस। तो यहाँ से हम डॉट के साइन को हटाएंगे ना, डॉट के साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा बी डी एस कॉस थीटा। जब भी डॉट का साइन हटता है तो क्या आता है? कॉस थीटा आएगा। क्या आएगा? कॉस थीटा। अब हम जानते हैं वेयर मतलब जहाँ, वेयर मतलब होता है जहाँ, वेयर मतलब जहाँ। बी जो होता है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन वेक्टर है, ठीक है। डी एस है स्मॉल एरिया वेक्टर है, थीटा है एंगल बिटवीन बी एंड डी एस होता है। अब फाई बी क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब चुंबकीय फ्लक्स है, ठीक है। ये जो थीटा है वो बी और डी एस के बीच का कोण,
इसको बोलेंगे, ठीक है। अब इसका डायमेंशन देख लेते हैं। डायमेंशन तो हर साल यहाँ से पूछता है, ठीक है, तो डायमेंशन आप याद ही रखेंगे। कैसे, तो देखिए यहाँ से फाई भी बराबर होता है बी डी एस कॉस थीटा होता है, तो फाई में अब डायमेंशन लगाएंगे इजकल टू बी में भी डायमेंशन लाएंगे और कॉस डी एस में भी डायमेंशन लाएंगे और यहाँ से कॉस थीटा में भी डायमेंशन लगाएंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ से कॉस थीटा जो है, ठीक है, कॉस थीटा ये डायमेंशनलेस यूनिटलेस दोनों होता है। मतलब कॉस थीटा जैसे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो डायमेंशनलेस होता है। क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। तो इसे हटा दिए, इसको यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ये डी एल मतलब डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। तो यहाँ बी के जगह पे हम एफ आई एल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एफ बराबर आई एल बी होता है। क्या होता है, एफ बराबर आई एल बी होता है। तो यहाँ से हम बी का वैल्यू लिखेंगे, ये बी का वैल्यू, तो बी बराबर क्या होगा, एफ ऊपर रहेगा और जिसके साथ लगा होता है वो कहाँ जाएगा, खोप में, यानी कि नीचे जाएगा। तो एफ वाई आई एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ वाई आई एल हो जाएगा। तो यहाँ ले लिए। तब देखिए एफ का जो डायमेंशन होता है वो होता है एम एल टी माइनस टू। एफ का डायमेंशन क्या होता है, एफ मतलब फोर्स, फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो एम एल टी माइनस टू होता है। आई डी एस जो है, ये डी एस एक प्रकार का एरिया ही है। तो एरिया क्या होता है, एरिया एक तरह का लंबाई होता है और एरिया को हम लोग वर्ग में मापते हैं। तो स्क्वायर कर दिए, इसको स्क्वायर में मापा है, तो एल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे आई जो करंट का जो डायमेंशन होता है वो ए होता है और एल तो एल ही रहता है, एल का डायमेंशन एल ही होता है। तो एल से एक एल कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक एल बचेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे एम हो गया, यहाँ पे एक एल यहाँ पे है, एक एल यहाँ पे है। तो दोनों एल को जब हम मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, एल स्क्वायर मिलेगा। टी माइनस टू है तो टी माइनस टू, ए जब ऊपर जाता है तो ये माइनस वन आता है। तो इसे पूरा डायमेंशन हमें पता लग गया किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, चुंबकीय फ्लक्स का। एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन हो गया, ये डायमेंशन आ गया, बी में आ गया। अब इसका यूनिट की बात करते हैं तो मास को हम लोग केजे में मापते हैं, एल यानी कि लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं, टाइम को सेकेंड में मापते हैं और ये जो इलेक्ट्रिक जो करंट होता है उसको एम्पियर में मापते हैं। तो इसका यही रह जाएगा। और यहाँ से हम देखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। प्रति क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, प्रति सेकेंड स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इसको हम टी एम स्क्वायर लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं वेबर, जो आपको बताया है। अब यहाँ मैंने हिंदी में भी लिखा है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से लिखा है हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो यहाँ बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण सदिश राशि और क्षेत्रफल राशि के डॉट गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। इसे फाई बी से सूचित किया जाता है। यह एक अदिश राशि है। यह कौन सा राशि है, अदिश राशि है, क्योंकि दो सदिश राशि का डॉट गुना हमेशा क्या मिलता है, अदिश मिलता है। जब भी हम दो सदिश राशि का डॉट गुना करेंगे तो हमें अदिश ही मिलेगा। इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है वो वेबर होता है। क्या होता है, वेबर। अब दूसरे शब्द में बताएं हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र की कुल रेखाएं किसी सतह से गुजरती हैं तब उसे चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। तो इसे मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और इसे बार बार आप देखते रहे और देख के जस्ट कॉपी में भी नोट डाउन करेंगे, ठीक है। इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा क्योंकि एग्ज़ाम में आपका हाथ रुकेगा नहीं, ठीक है, और एग्ज़ाम में आप खटाखट क्वेश्चन को आप बना पाएंगे एंड लिख पाएंगे उसे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।